लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ कथा है, स्टोरी और ये सब है, ये सब रियलिटी में हुआ नहीं है। रामायण महाभारत को भी लोग झूठा बोलते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रियलिटी में जो सनातन सत्य मतलब भारत के जो पुराने शास्त्र है वो सब सच है और उसके अंदर की सच्चाई कितनी आप मानते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो, हिंदू शास्त्रों में जो मेन तो 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब एकदम परम सत्य है। उसको झूठ कहना माना वो आत्मा की कैपेसिटी नहीं है वो बातों को समझने की। ठीक है। तो वो कमजोर आत्माएं हैं जो थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है। ठीक है। वो उसको झूठ कहेगी, मैं ये कहता हूँ। ठीक है। जो इन शास्त्रों को समझने की वो आत्माओं में कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। हमारा जो सनातन धर्म है जी। हमारा सनातन धर्म के बारे में बात करें। हाँ जी। हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जी। और जो सनातन धर्म है, जी। सनातन धर्म माना बहुत पुराना धर्म। जैसे एक हमारे ब्रह्मांड की बात बताऊं, हाँ जी। तो एक हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। हाँ जी। है? ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो देखो, शास्त्रों और आज साइंस टैली हो रहा है। देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बात हमारे शास्त्रों में लिखी ना, हाँ जी। कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय की बात कही जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ठीक बोला, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। हाँ जी। तो शास्त्रों ने के आधार पर बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे शास्त्र पढ़ते हैं। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, तो संकल्प द्वारा सर्जन हुआ ना, ब्रह्मांड बना। तो राइट। कैसे बना, तो उसमें पूरी हिस्ट्री है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कैसे होता है। तो आज जैसे हमारी गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी के अंदर ये आकाश गंगाएं बताई ना, तो आकाश गंगा के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। बिल्कुल। तो आकाश गंगा हुई गैलेक्सी। हाँ जी। उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, माने एक ब्रह्मांड। जी। और एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। तो शिव का रचयिता महाशिवरात्रि मनाते हैं ना। शास्त्रों में है मगर सब समझ नहीं पाते ना। महाशिवरात्रि है, तो साइंस ने प्रूव कर दिया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये तो प्रूव हुआ ना। बाबूजी, ये कब लिखे गए शास्त्र? शास्त्रों तो देखो, पहले आत्माओं में शक्ति बहुत होती थी, इसलिए कंठस्थ होते थे। ठीक है। सुनाते थे। हाँ। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे ना, सुनाते थे पुराणों में जो कहानियां हैं, जो बट कहते हैं झूठी कहानियां हैं। हाँ। अरे भाई, राम त्रेता युद्ध के अंत में हुआ है। पूरा द्वापर गया। द्वापर 8,64,000 साल का है। कलयुग 4,32,000 साल का है। आज हमारे ब्रह्मांड को हुई है, ब्रह्मा के 50 साल एक परात पूरा हुआ। दूसरा परात का पहला दिन, ब्रह्मा का एक दिन। स्वर्ग भी है, नरक भी है उसके अंदर। साइंस भी कहती है ना कि 13 बिलियन ईयर पहले जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा का अगर आपने जैसे ये बोला कि आधा परात मतलब एक परात पूरा जो हो चुका है, तो उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आपने बताया था कि ब्रह्मा का एक दिन इतने करोड़ सालों का होता है। देखो, ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग होता है। ठीक है। 4 युग माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग को एक चतुर्युग